आरटीआई के माध्यम से कैसे आप सभी लोग देख सकते हैं अपनी कॉपियां। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं सौरभ चंद्र सानू और आप सभी देख रहे हैं हमारा यह यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट वॉइस। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप सभी आरटीआई के माध्यम से अपनी कॉपियां चेक कर सकते हैं, अपनी कॉपियां देख सकते हैं और साथ ही साथ जो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि आरटीआई से क्या नंबर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, इस सारे तमाम क्वेश्चंस के उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो हमारी यह वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखें। कई सारे विद्यार्थियों का मुझे पर्सनली मैसेज आता है, कॉल्स आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि भैया हमारे जो मार्क्स हैं वो बहुत कम आए हैं, जिस हिसाब से हमने आंसर शीट में लिखा था परंतु उस हिसाब से हमारा स्कोर नहीं आया है, हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे नंबर बढ़ जाएं? क्या हमें आरटीआई लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, रीचेक डालना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो मेरा सबसे पहला सुझाव उनको यही रहता है कि आप लोग सर्वप्रथम आरटीआई के माध्यम से अपनी कॉपी मंगवाइए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस हिसाब से आप आरटीआई डाल सकते हैं, क्या क्या उसकी प्रोसेस होती है और आरटीआई डालने के बाद कैसे आपके नंबर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, किस हिसाब से उसकी पूरी प्रोसेस रहेगी। और कई सारे बच्चे जैसे बार बार क्योंकि उनको ठीक से प्रोसेस पता नहीं होता है तो वो क्या करते हैं कि आधी बात उन्होंने सुनी, आधी बात उन्हें पता नहीं होती है और वो आरटीआई तो डाल देते हैं, परंतु गलत आरटीआई डालने के चक्कर में उनका जो है ठीक से कहीं ना कहीं उनकी कॉपी नहीं आ पाती है टाइम पर या उन्हें बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए इस प्रॉपर वीडियो में, पूरी वीडियो में मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि आरटीआई के माध्यम से कैसे आप सभी अपनी कॉपी मंगवा सकते हैं, क्या उसकी प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस को मैं बता देता हूँ, पूरी प्रोसेस ध्यानपूर्वक सुनिएगा और कहीं पर अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। तो अगर हम बात करें कि आरटीआई आप कैसे डालें तो मैं आपको बताता हूँ। आरटीआई डालने के लिए सिंपल सा आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखनी है। आप किसी भी कॉलेज में हो, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज में अगर आप बिरला कैंपस में हैं तो आपके लिए आसान होगा। अगर आप एसआरटी कैंपस से या बीजीआर कैंपस से हैं या आप अन्य डिग्री कॉलेज जो एफिलिएटेड कॉलेज है एचएनबी के, वहां से आप स्टडी कर रहे हैं और इवन सिर्फ एचएनबी से जुड़ी बच्चों के लिए ही ये वीडियो नहीं है, आप किसी भी विश्वविद्यालय से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो वहां से भी आप आरटीआई डाल सकते हैं। आरटीआई हर जगह की प्रोसेस एक होती है, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को सिंपल एक एप्लीकेशन लिखनी होती है मुख्य सूचना अधिकारी के नाम पर। जी हाँ, वहां पे आप लोगों को एप्लीकेशन लिखनी होती है मुख्य सूचना अधिकारी के नाम पर, जहां पे आप सब्जेक्ट जो विषय आप लिखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्रदान करने के संदर्भ में। अब इस एप्लीकेशन में कई सारे बच्चे एप्लीकेशन तो लिख देते हैं परंतु वो एप्लीकेशन गलत लिखते हैं, ठीक है, वो गलत शब्दों का वहां पे कहीं ना कहीं जिक्र कर देते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन जो भी लिखी जाती है विशेषकर सूचना के अधिकार में, अगर आपने कोई गलत शब्द अगर आ गया, गलत मीन्स आप कहना कुछ और चाह रहे हैं, आप चाह कुछ और रहे हैं पर आपने लिख कुछ और दिया, तो उस चक्कर में आपकी जो एप्लीकेशन है वो किसी अन्य विभाग में चली जाती है और वहां से वो आपको जानकारी नहीं मिल पाती है, या आपकी जो आप चाहते हैं कि आपकी कॉपी आपको मिले, आपको कॉपी नहीं मिल पाती है। तो सिंपल इस बात का ध्यान देना है कि आप लोगों को एप्लीकेशन लिखनी है सूचना अधिकारी के नाम पर, मुख्य सूचना अधिकारी के नाम पर, और विषय में आप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 लिख सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन में सिंपल ये लिखेगा कि आपका जो नाम है, आप पूरा आप अपनी जानकारी दीजिएगा, आप इस क्लास में, इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं और इस कक्षा के इस सब्जेक्ट के ये आपका पेपर कोड था। अगर जैसे जिन बच्चों का विशेषकर आता है कि मेरे इस पेपर में नंबर कम आए हैं तो आप सिंपल लिख लीजिए कि इस पेपर का रिजल्ट मतलब जो है पेपर कोड होगा उसका, पेपर का नाम लिख लीजिए, उस पेपर की उत्तर पुस्तिका आप मंगवाइए। ये स्पष्ट लिखिएगा कि आपको उस पेपर की जो आपने आंसर लिखा है आपने उसकी उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति, ठीक है, फोटो कॉपी आप लोगों को चाहिए, ये आपको लिखना है। कई सारे बच्चे क्या लिख देते हैं आरटीआई में कि रीचेक करवाना है, ये लिख देते हैं। इस चीज को नहीं करना है। अब ये मैं बाद में बताऊंगा इससे क्या मतलब नुकसान होता है, पहले आपको ये समझ लीजिए कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को मैंने बताया कि वहां पे सिर्फ इस बात का जिक्र करना है कि आप लोगों को जो आपका मैंने बता दिया सब्जेक्ट, आप पूरा वहां पे जानकारी लिखेंगे जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, सिंपल वही है कि आपने ये पेपर दिया था, इसमें आपका स्कोर इतना इतना आया है और आपसे संतुष्ट नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका जो संबंधित विषय है उसकी जो उत्तर पुस्तिका है उसकी छाया प्रति आपको प्रदान कर दी जाए, ठीक है। नीचे से एप्लीकेशन में इस बात का आप ध्यान देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा नाम, दूसरा आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ अपना जो एड्रेस है, एड्रेस सही से नोट डाउन करेंगे।
अगर आपने एड्रेस सही से नहीं लिखा है तो फिर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके एड्रेस पे ही आपकी कॉफी आएगी। इस चीज का आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। और फोन नंबर आप मेंशन अवश्य कीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और एप्लीकेशन आप जब लिख देंगे उसके पश्चात आप लोगों को उसके जो पीछे है वो आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, साथ ही साथ जो मार्कशीट वगैरह आपकी है वो भी आप अटैच कर सकते हैं। तो ये चीज आप अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो ऑफलाइन मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ, अभी ऑनलाइन का ही प्रोसेस बताऊंगा, उसमें कितना टाइम लगता है वो भी मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो ये आपने एप्लीकेशन लिख दी, आप यूनिवर्सिटी आएंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप या संबंधित विभाग में आप जाकर वहां पे सीधा ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसकी जो फीस है, फीस की अगर हम बात करें तो 10 रुपया तो आरटीआई का आपका शुल्क होता है, वो आपको देना पड़ेगा। प्लस आप लोगों की जो फोटो कॉपी जो होती है, जो आपका जो आप लोगों ने जो आंसर सीट आपकी है उसका 62 65 ऐसे समथिंग होता है। तो आप 72 या 74 के आसपास, अगर आप 80 रुपीज भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप इतना पैसा वहां पे है आरटीआई का लगा दीजिए। एक जो है पेपर का मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं अगर आप लोगों के 2 पेपर या 2 से अधिक पेपरों में अगर आप चाहते हैं कि आरटीआई के माध्यम से अपनी कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो उस हिसाब से, क्योंकि नियम के अनुसार पर पेज का आपको 2 रुपया जो फोटो कॉपी है उसका देना पड़ता है। तो जितना आपकी जैसे आप एक सिंपल ही जब आप क्वेश्चन पेपर लिखते हैं या अपने आंसर शीट में आप लिखते हैं तो उसके जो पेपर होते हैं वो 36 पेजों का या ऐसी 32 पेजों का रहता है, तो उसका इंटू 2 से करेंगे, उस हिसाब से आपको आरटीआई का शुल्क देना पड़ता है। तो उससे थोड़ा सा 5-10 रुपया ज्यादा आप कोशिश करिएगा कि आप लगा दीजिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए पैसों में। कभी दिन ये ना आए कि एक एप्लीकेशन आपको थोड़ा सा लेट आए। अब ये क्यों कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा पैसे ज्यादा डालने में, ये है कि 5-10 रुपए अगर ज्यादा भी हो जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु ये है कि आपका जो है कॉपी वो टाइम पर आपकी पहुंच जाएगी, ठीक है। अब जब आप एप्लीकेशन डाल देंगे, आरटीआई डाल देंगे, आपने फीस सबमिट कर दी है, एप्लीकेशन आपने लिखा, ठीक है, आपने सारे आधार कार्ड अटैच कर लिया, मार्कशीट अटैच कर लिया, आपने फीस कटवा ली कैश काउंटर से, ठीक है। उसके बाद आप आरटीआई सेल में जाकर, जो विभाग है संबंधित विभाग में जाकर, आरटीआई का जो विभाग है वहां पे जाकर जमा कर दीजिए और उसकी रिसीविंग ले लीजिए। उसके कुछ समय पश्चात आपके जो एड्रेस आपने बताया होगा वहां पे एक लेटर आएगा कि आपके जो एप्लीकेशन है वो उन्होंने डिलीट कर ली है, संबंधित विभाग को भेज दी है। उसके 1 महीने के भीतर उसमें जो डेट लिखी होगी, याद रखिएगा, जो आपका फर्स्ट लेटर आया होगा उसमें जो डेट लिखी होगी उस डेट से 1 महीने तक आपकी जो कॉपी है वो आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगी। ये नियम है। और यदि आप लोगों की जो कॉफी है वो 30 दिनों के भीतर आप लोगों के पास नहीं पहुंचती है तो आप प्रथम अपील लगा सकते हैं। प्रथम अपील को लेकर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको जानकारी देंगे, उसमें आरटीआई के पूरी प्रोसेस को और उसको भी विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि सीधा विभाग में जाकर, जैसे आपकी कॉपी लेकर नहीं आई तो परीक्षा विभाग में अगर आप जाएंगे तो आप डायरेक्ट वहां पे अगर जो आपका आरटीआई का जो लेटर आया है फर्स्ट उसको लेके जाएंगे तो आपको विभाग वाले, परीक्षा विभाग वाले आपकी कॉपी आपको दे देंगे। तो सिंपल आपको आपकी कॉपी मिल जाएगी। तो आपको जैसे ही आपकी कॉफी मिल जाए तो आप उसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं और नंबर काउंटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या आरटीआई से आपके नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं, देखिए हर यूनिवर्सिटी का अपना नियम होता है और जो नंबर बढ़ने वाली बात है तो सिंपली आरटीआई से नंबर नहीं बढ़ते हैं। इस चीज को पहले आप समझ लीजिए, माइंड में डाल लीजिए। हमने आप लोगों को पहले भी बताया है, कई सारे विद्यार्थियों को बताया है, परंतु बच्चों को क्या रहता है कि जब वो पूरी बात सुनते नहीं है और ये सोचने लग जाते हैं कि आरटीआई से नंबर बढ़ेंगे। आरटीआई से नंबर नहीं बढ़ते हैं, आरटीआई से सिर्फ आपकी कॉपी आती है, उससे मदद हो सकती है कि आपके जो नंबर है वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये थोड़ी सी संभावना रहती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने आरटीआई लगाई, आरटीआई से अपनी कॉपी मंगवाई, अगर आप लोगों को लगता है कि आपने बहुत अच्छा लिखा है और आपको नंबर कम दिए हैं या आपको कहीं मिस्टेक हुई है तो आपने अपनी कॉपी जैसे मंगवा दी, आप लोगों ने उसे चेक करेंगे तो कई सारे आरटीआई से जब बच्चे कॉपियां मंगवाते हैं तो देखते हैं कि उनको नंबर देखे हैं 10-10, 15-15, परंतु वहां पे 5-10 नंबर उनसे छूट गए हैं, काउंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो वो नंबर नहीं दिया है। उस वजह से बच्चे के नंबर कम आ रखे हैं या कईयों की बैक लग जाती है। तो अगर वो चीज हो रही है तो आपने आरटीआई से कॉपी मंगवा ली, 30 दिनों के भीतर आपकी कॉपी आ गई, पैसा भी आपका कम लगा, आपने बैक भी लिया, आप संबंधित परीक्षा विभाग में जाकर बातचीत करेंगे तो आपका तुरंत सॉर्ट आउट भी हो जाएगा। तो वहां पे आपके नंबर बढ़ जाएंगे, इस केस में नंबर बढ़ेंगे। वहीं अगर बाई चांस कोई कॉपी में अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेंड किया है वो चेक नहीं किया गया है तो आपने सिंपली आपके 30 दिनों के भीतर कॉपी आ गई, आपने चेक कर लिया और उसके पश्चात क्या होगा, आप परीक्षा विभाग में जाकर अपनी अपील लगा सकते हैं। अपील लगाने के बाद जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के तहत आपकी जो नंबर है वो बढ़ जाएंगे क्योंकि कॉपी चेक हो जाएगी।
तो इससे एक संतुष्टि भी हो जाती है। साथ ही साथ आप खुद देख लेंगे कि आपको किस जो क्वेश्चन जो आपने आंसर लिखा है उस पर कितने नंबर दिए हैं। तो आरटीआई से आपकी ये मदद ये होती है। आप इस बात को समझ गए होंगे कि आरटीआई से आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं। आपकी कॉपी आती है, उसको आप देखते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर गलत आपको नंबर दिए गए हैं, नंबर नहीं दिए गए हैं या कुछ काउंटिंग मिस्टेक हुई है, तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो है करेक्शन आप करवा सकते हैं। उसके बाद आपके नंबर बढ़ जाते हैं। तो हाई चांसेस होते हैं, चांसेस मीन्स सिंपल सी बात है। आप एक कहने वाली आप सिंपल कहेंगे कि भैया हमने तो बहुत, जैसे मुझे पर्सनली कॉल आते हैं, बोलते हैं कि भैया मैंने बहुत अच्छा लिखा था पर मेरे बहुत नंबर कम आए। तो देखो कहने वाली बात अलग है, आपने लिखा क्या है। जब आरटीआई से आपकी कॉपी आएगी तभी तो पता चलेगा ना आपने कैसा लिखा है, जो टीचर है उसने किस हिसाब से आपकी मार्किंग की है, किस हिसाब से आपको आपकी कॉपी चेक की है, तभी तो आप क्लेम भी करेंगे। तो इसलिए आरटीआई लगाइए। और इसका एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आरटीआई को मैं क्यों बोलता हूँ कि आप आरटीआई लगाइए। सिंपली रीटोटलिंग का कॉन्सेप्ट विश्वविद्यालय में होता है, परंतु उसमें काफी समय लग जाता है। उसके लिए कमेटी बनती है, फिर उसमें आपका पैसा की अगर हम बात करें तो जैसे चंडीगढ़ गढ़वाल यूनिवर्सिटी की बात करूं, 600 रुपीज आपको देना पड़ता है। और जबकि आरटीआई में अगर हम देखें तो वो समय 1 महीने में आपकी कॉपी आ जाती है, 1 से 1.5 महीने में आपकी कॉपी आ जाती है। और आपके जो पैसे हैं वो भी कम लगते हैं। 100 रुपए में एक सब्जेक्ट का हिसाब से अगर हम देख रहे जा सकते 100 रुपये आपका लगेगा, जैसे 80 रुपए में हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा आपका। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन आरटीआई आप लोग कैसे डाल सकते हैं। ऑनलाइन आरटीआई का सिंपल ही देखो, कई सारे बच्चे ऑनलाइन जैसे दूर रहते हैं तो बोलते हैं कि क्या भैया हम ऑनलाइन आरटीआई डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। देखो आरटीआई आप ऑनलाइन भी डाल सकते हो। आरटीआई की जो ऑनलाइन साइट है उस पर जाकर आप अपील कर सकते हैं। एप्लीकेशन सिंपली रिटर्न में जो आपने एप्लीकेशन लेटर लिखा है उसको भी अपलोड कर सकते हैं, और वहां पे भी आप एप्लीकेशन लिखकर जो है साइट पे जाकर अपलोड कर सकते हैं। वो उसका ये है कि उसमें हमने एक चीज देखने को मिलती है कि शुरुआत में उसमें सिर्फ 10 रुपए का ऑप्शन आता है। तो सिंपल इसके मीनिंग ये है कि कुछ समय बाद वो आपसे फिर ये कहेंगे कि आप पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जो है जो आपकी फीस होती है 80 रुपीज 70 रुपीज जो भी आपका है एक सब्जेक्ट का, उस हिसाब से आपसे मांगा जाएगा, या 100 रुपया जो भी आपकी फीस होगी वो मांगी जाएगी। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं सुझाव देता हूं, अगर आप लोग अगर ऑफलाइन आरटीआई डालते हैं तो सबसे बेहतर है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉपी जल्द से जल्द आपको मिल जाए तो ऑफलाइन आप आरटीआई डाल सकते हैं। खुद आप विभाग में जाए, आरटीआई जो सेल है वहां पे जाकर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें तो आपको जल्द से जल्द आपकी जो है कॉपी आ जाएगी। वहीं अगर आप ऑनलाइन डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और ऑनलाइन में कहीं ना कहीं 2 महीने का टाइम समय लग जाता है, 1.5 से 2 महीना लग जाता है। तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है और कुछ दिक्कत नहीं आती है। बाकी प्रोसेस वही रहती है जो मैंने बताया, एप्लीकेशन का जो है सिंपल वही आपको करना है। बस ये मैंने आपको बताया कि फीस का थोड़ा सा रहता है वहां पे, और ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। फिर भी यदि आरटीआई से लेकर कोई भी अगर आप लोग को दिक्कत आती हो या अभी भी आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस हो तो आप हमें नीचे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। और आखिर में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया इस वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। और हमारे इस YouTube चैनल पर यदि आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।